अपने डायरेक्ट ग्राफ के थ्रू देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या क्या रहेगा, सोर्स रहेगा, सिंक रहेगा और सिस्टम रहेगा। ठीक है, सोर्स का टेम्परेचर क्या रहेगा, TH, BH। सिंक का टेम्परेचर क्या रहेगा, सिंक का टेम्परेचर क्या रहेगा, लोअर टेम्परेचर रहता है BL, या तुम BH भी नहीं, एक्चुअली वो तो डिफरेंट प्रोसेस से जाएगा, तो लेकिन हीट हम बोल सकते हैं कि इसका QH रहेगा और इसका QL रहेगा। हीट यानी कि जितना वो किस हीट एनर्जी पर स्टे करना है। ओके फाइन। अगर मैं इसको PV का डायग्राम लूँ तो हमारे पास 4 पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट्स आते हैं जिसमें कि दो के पेयर के आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस। पहला वाला आइसोथर्मल प्रोसेस कहाँ ऊपर जा रहा है, A, B, C, D. It have B, P, B, A. These are the coordinates. You can say BD, BC. Okay, right? So these are your coordinates. और isotherm कौन से हैं? ये और ये isothermal process, और ये adiabatic process। ठीक है, अब यहाँ पर बैठा है सोर्स, ये है मेरा पूरा सिस्टम, और यहाँ पे बैठा है सिंक। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे बताओ पहला वो कैसे जाएगा। इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस। और हमें फाइनली जो U है वो क्या मिला, डेल्टा U। ये हमें 0 मिला, डेल्टा U यानी कि इंटरनल एनर्जी, राइट। तो पहला A to B क्या है, A to B जो है ये हमारा आइसोथर्मल है, राइट। आइसोथर्मल प्रोसेस है, दैट मींस डेल्टा T इज इक्वल टू 0। व्हेन डेल्टा T इज इक्वल टू 0 देन डेल्टा U इज इक्वल टू 0। ठीक है, डेल्टा वर्क डन क्या हो जाएगा, अच्छा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो क्या कहता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल W प्लस डेल U। ये 0 हो गया, इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज सेम हो जाएंगी। तो डेल्टा W क्या हो जाएगा बताइए, PV बाई PA हो जाएगा, NRT। T कौन सा लेंगे, डेल्टा W, एन ये तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा NRTH, क्योंकि पहला तो हम लोग हाई हीट वाला से ऑपरेट कर रहे हैं, तो PV बाई PA, और यही तुम्हारा सेम हो जाएगा डेल्टा Q, राइट। दूसरा प्रोसेस कहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, B to C। It's the first process, second process is B to C, and it is a adiabatic, right? Adiabatic process. So delta Q is equal to 0. When delta Q is equal to the relation between delta W and delta U will be what? Negative, positive. So what will be negative here? Tell me. या आप अगर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं भी कर पा रहे हो, अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव नहीं भी कर पा रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सिस्टम पर वर्क हो रहा है या सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, यहाँ पे जब आइसोथर्मल प्रोसेस दे रहा है तो उसे क्या है, वो अपने इंटरनल एनर्जी पर कंपनसेट कर सकता है, बट वो डेल्टा Q जो है वो सोर्स वगैरह से जो ले चुका है वही ले रखेगा। ठीक है, सो टेल मी डेल्टा U जो होगा वो क्या हो जाएगा, NCV TL माइनस TH, और इसी का नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा W विल बी NCV TH माइनस TL, राइट, हो जाएगा। थर्ड प्रोसेस में वो C to D जा रहा है, अगेन इट्स आइसोथर्मल प्रोसेस। डेल्टा T is equal to 0, डेल्टा U is equal to 0, डेल्टा W will be what, tell me, डेल्टा W will be what, PD by DC, हाँ, NRT कौन सा लेंगे, TH लेंगे या TL लेंगे, H लेंगे, क्यों, अच्छा W की बात कर रहे हैं, हाँ अभी TL की बात करेंगे ना हम लोग, TL की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PD अपॉन BC हो जाएगा, और सिमिलरली ये डेल्टा Q के बराबर हो जाएगा। ठीक, दिक्कत नहीं है। अब चौथा क्या है, D to A, वापस जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक होगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 होगा, दैट मींस कि हम बताओ हमारा डेल्टा U क्या हो जाएगा, ऑपोजिट इसी का हो जाएगा, तो NCV TH माइनस TL, और इसी का नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, इतना क्लियर है। तो इसके थ्रू हम डेल्टा जो U नेट है क्या निकाल सकते हैं बताइए, 0 निकालेंगे टोटल, और डेल्टा W क्या हो जाएगा, ऊपर दोनों का सम हो जाएगा, बाकी तो सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैं इसको मिटा दूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा डेल्टा U बना वो क्या बन जाएगा, टोटल जो टोटल नेट है, ठीक है, टोटल के लिख सकते हो इसको, टोटल क्या हो जाएगा 0। अब डेल्टा W जो टोटल होगा वो क्या हो जाएगा, दो जन का प्लस है, क्योंकि बाकी दोनों तो 0 करवा देंगे, तो कौन कौन से दो थे,
क्या था टीएल वाला बीबी बाई बीए प्लस एन आर टी एच डी बाई डी सी डी बाई नहीं बीए बाई डी डी। बताओ सही लिखा नहीं? ओ सॉरी ये थर्ड प्रोसेस था ना बीडी बाई डी सी। ठीक है बीबी अब हम क्या निकाल सकते हैं कि जो आइसोथर्म प्रोसेस था, ये जो आइसोथर्म प्रोसेस था ये वाला सिस्टम, ये जो सिस्टम था ए बी सी डी, देखो ये दोनों सेम एडियाबैटिक प्रोसेस में लाइक कर रहे हैं और ये दोनों सेम एडियाबैटिक प्रोसेस में लाइक कर रहे हैं। तो हम कल लास्ट में बोलते हैं कि सेम एडियाबैटिक कर्व ए एंड डी इन द सेम एडियाबैटिक कर्व। तो इससे क्या होता है जब वो सेम एडियाबैटिक कर्व में लाई करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम कुछ कांस्टेंट्स क्वांटिटी को लेंगे और उन कांस्टेंट क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या बनेगा, वॉल्यूम का रेशियो बनेगा, क्योंकि मुझे दोनों को सेम करना है। ठीक है तो व्हाट आई विल राइट सेम एडियाबैटिक प्रोसेस के वो बताओ तीनों इक्वेशन पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, दूसरा क्या है टी वी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट और चौथा तीसरा क्या है पीटी का होता है पी की पावर क्या हो जाएगी गामा और टी की पावर क्या हो जाएगी गामा माइनस 1 माइनस गामा, इसीलिए मैंने पूछा टी की पावर हो जाएगी 1 माइनस गामा, टी की पावर हो जाएगी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है तो ये तीनों जब कांस्टेंट क्वांटिटीज आई तो मुझे बताओ कि हमें अगर निकालना है इस रिलेशन को तो हम टीवी वाला लेंगे रिलेशन, तो टीवी वाला रिलेशन करो एक बार, टीवी वाला रिलेशन करो, मतलब कि हम ये कहेंगे कि मैं इस रिलेशन को लूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ कि टी एच बी ए टू द पावर गामा माइनस 1 इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, राइट इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। जब ए का डी ए और डी हम सेम चीज ले रहे हैं तो हम डी का भी लेंगे, तो इजिकल टू मैं ये भी कह सकती हूँ कि तुम्हारा जो टी एच है मतलब मैंने क्या कहा कि यहाँ पर टी एच बी ए ले रहे हैं और हमारे पास कौन सा है ए वाले है, डी के समय क्या था एल चल रहा था, डी के समय एल चल रहा था, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे तो हम डी लेंगे ना, तो डी टू द पावर गामा माइनस 1 ये दोनों चीजें होगी। ठीक है अब क्या हम इक्वेट करें टी एच बाई टी एल करो, क्यों क्योंकि हमारे पास रेशियो क्या है बी डी और एक बी ए दोनों नीचे का रेशियो, तो बी डी बाई टी ए करते हैं हम, तो अगर मैं टी एच बाई टी एल कर लूँ क्यों, अरे कुछ भी लिखो हम कांस्टेंट क्वांटिटीज बीबी बाई बी ए टी एल है, ये तो उसके साथ था, कौन से प्रोसेस के साथ था, ये आइसोथर्मल प्रोसेस था, एडियाबैटिक प्रोसेस देखो एडियाबैटिक प्रोसेस एडियाबैटिक में तो यू जीरो था, एडियाबैटिक तो लेना तो रिलेशन अरे सेम आइसोथर्म में है ना, सेम जो तुम्हारा कर्व है एडियाबैटिक का कर्व है, उस एडियाबैटिक के कर्व में ही ये दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, पहली चीज। ठीक है और जब दोनों ही पॉइंट एडियाबैटिक कर्व में लाई कर रहे हैं तो हम एडियाबैटिक का ये रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं। जब हम एडियाबैटिक का ये रिलेशनशिप यूज करें तो हम देखेंगे कौन से कोऑर्डिनेट को हम मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है इसीलिए मैनेज करना है, यहाँ पे बस कैलकुलेशन का सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं, क्यों क्योंकि हमारे पास जो ये वर्क डन है ना इसका बड़ा सा एक्सप्रेशन आया है और मुझे इस बड़े से एक्सप्रेशन को काम करना है, तो बी डी बाई बी ए कर देंगे तो ये गामा माइनस 1 हो जाएगा और तो कुछ नहीं है। और एक कर्व कौन सा है बताओ, और एक कौन सा है, एक बी डी बाई बी ए नीचे के हैं, ठीक है और एक कौन सा इधर वाला था, इधर वाला सेम कर्व पे है, तो एक हम बी लेंगे, बी और सी लेंगे, बी एंड सी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी एंड सी आर इन द सेम एडियाबैटिक में होने के कारण वही सेम चीज देंगे, तो हम एक तरफ क्या कर सकते हैं बताइए, वही टी एच किसके साथ ले सकते हैं बताओ, बी के साथ, टी एच बी के साथ लेंगे और टी एल लेंगे इसके साथ, रिलेशनशिप क्या आएगा बताओ, रिलेशनशिप निकालो। रिलेशनशिप मैंने क्या बोला, टी एच को हम बी के साथ ले सकते हैं, टी एच को हम बी के साथ ले सकते हैं और इक्वल टू टी एल को हम एक्चुअली ये इसके साथ इक्वल टू कांस्टेंट हम कर रहे हैं, इस कांस्टेंट की वजह से कर रहे हैं। ठीक है ऐसा कोई कांस्टेंट इसका रूल नहीं है, टी एल को हम हाँ तो हम लिखेंगे टी एल और सी गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट रेशियो ले देंगे तो टी एच बाई टी एल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा क्या सी बाई बी और ये हो जाएगा
माइनस 1 हो जाएगा, इसको लेंगे और इसको लेंगे, इन दोनों को लेने से हमारे पास TH/TL क्या आ गया, TH/TL इक्वल टू VD VD/VA पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर PC/VB गामा माइनस 1। ठीक है, तो फाइनली हम VD/VA कर सकते हैं, PC/VB कर सकते हैं, बस मुझे यही करना है। कर सकते जब हम ये कर सकते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं कि VD/BC इक्वल टू VA/VB कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट हमारे पास रेशियो आया, किसके लिए आया, इसको खत्म करने के लिए आया है। अच्छा, इतने देर से मैं यहाँ पे लॉन नहीं लिख रही थी, कोई बोल क्यों नहीं रहा, अंडरस्टूड तुमने लिखा था। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। अब समस्या का समाधान ये है कि VD/BC है तो हम VA/VB यहाँ पे लिखेंगे, तो मैं कहाँ पे ये सारा लिख लिया ना, थोड़ा सा मिटाऊं। अब यहाँ पे पुट करेंगे इस रेशियो को, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, NRTL ln VB/VA प्लस NRTH ln VD/BC तो VA/VB। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा ऑपोजिट है, लॉन का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, लॉन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना, यहाँ पे लॉन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। लॉन की प्रॉपर्टी यूज करने का मतलब है TL ln VB/VA माइनस NRTH ln VB/VA। ठीक है, तो इसमें से कॉमन है तो NRTL माइनस TH ln VB/VA। होगा कि नहीं, VB/VA VA/VB, तो हमें VB/VA लेना है तो इसको माइनस कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत लिखा है, यही से जल्दी चल रही है। अब ठीक है, जल्दी ऊपर से ही चल रही है। अब क्या करना है, एक तो वर्क डन निकल गया। अब दूसरा, मैंने आप लोगों को अभी क्लास में बताया होगा कि हमारे पास एक क्या होता है, हमारे पास एक एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, इसको नोट कर लिया। ठीक है, एफिशिएंसी ये कहता है कि जो आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब है कि जो वर्क हमने आउटपुट में किया, जो वर्क हमने इनपुट में किया, उनका रेशियो क्या है। ठीक है, कितना फायदा ओवरऑल, अगर एक मोटे तौर पे देखना चाहोगे तो हम बोलेंगे मेरा फायदा क्या है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, और जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि एफिशिएंसी जो है हमेशा इरिवर्सिबल की कम होगी और एफिशिएंसी हमेशा रिवर्सिबल की ज़्यादा होगी। ठीक है, और एफिशिएंसी होती क्या है, एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। क्लियर है, ओके। तो तुम मुझे बताओ कि हम इस चीज़ को लिख सकते हैं QH माइनस QL, आउटपुट तो यही हमारा है। क्यों, क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं कि आउटपुट क्या है, हमारा वर्क डन टोटल, यही तो हमारा वर्क डन है, और इनपुट हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, और वो हीट एनर्जी हम सोर्स से दे रहे हैं, दैट मींस इट इज QH, राइट। तो अगर मैं इसको बोलूं तो मैं क्या इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकती हूँ, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, या मैं ये मतलब ऊपर वाले पार्ट को, तो ओवरऑल हम ईटा जो लिखेंगे वो QH माइनस QL अपॉन QH नहीं लिख सकते, या हम ये भी कह सकते हैं 1 माइनस QL अपॉन QH, ये भी तो एफिशिएंसी का फॉर्म लिख सकते हैं। तो अगर मैं ये कह सकती हूँ तो क्या मैं टेम्परेचर का रेशियो नहीं निकाल सकती, टेम्परेचर का रेशियो कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, टोटल वर्क डन लिख लो उस वाले फॉर्म में, जैसे फॉर्मूला आप लोगों ने डिराइव किया, अपॉन इनिशियल वाला वर्क डन लिख लो, इनिशियल वाला वर्क डन यानी कि A से B से जो जा रहा है, A टू B जो जा रहे हैं, इन दोनों का रेशियो निकालिए। ठीक है, निकालिए दोनों। सत्य है कि लाइफ में जिस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ देखी, चाहे वो विषम परिस्थिति कैसी होगी, फाइनेंशियल विषम परिस्थितियाँ देखी हैं, टेम्परेचर विषम से देखी हैं, पॉलिटिकल विषम परिस्थितियाँ देखी हैं, या वॉट एवर में भी जिसने विषम परिस्थितियाँ देखी हैं, सक्सेस उसी के पास है। और लाइफ में एडप्ट करने की क्षमता, मतलब उसको कहीं भी तुम छोड़ दो वो वहाँ जीनेगा, उसे आदत है।
इसीलिए जो मारवाड़ी होते हैं ना, वो कहीं भी इसको चिपक जाएंगे। बाय देखो ना, अफ्रीका जैसे देशों में, जो नॉर्दर्न अफ्रीका है वो सबसे ज़्यादा गर्म है, तो वहाँ पर आपको ऊपर के साइड में ये आपको वहाँ पर सहारा मिलेगा, राइट। आप वहाँ पर ही आपको जो गिनी वगैरह है वहाँ पर ही खेतियाँ होती है काजू की, इट्स कॉस्टली। मारवाड़ी वहाँ पे बहुत सारे हैं बसे हैं, वाई उनको आदत है भाई, हम यहाँ से गए हैं वहाँ, आप कोलकाता की साइड में देख लो आपको बहुत सारे मारवाड़ी आपको हर जगह मिलेंगे। वाई बिकॉज उन्होंने राजस्थान की विकट परिस्थितियाँ देखी, आपको पानी और ये सारी चीज़ें जो अभी थोड़ी सी जो पश्चिमी राजस्थान में दिखाई दे रहा है, ज़्यादातर व्यापारी यहीं से निकलते हैं, पश्चिमी राजस्थान से ही निकलते हैं। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी मुझे हिस्ट्री से रिलेट कर लो ना, जयपुर की हिस्ट्री क्या है वहाँ पर, तो क्योंकि अकबर के साथ ज़्यादा था तो लोग वहाँ पे सुखी थे। लोग सुखी कहाँ के नहीं थे, मेवाड़ के साइड के थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपना शीश नहीं झुकाया। आप भरतपुर देखो, भरतपुर एक था राजा सूरजमल के समय जो जाट थे वो कभी नहीं सिर झुकाए, तो इसीलिए हम लोग विकट परिस्थितियां जो है हम लोग कहीं से नहीं हो सकते। एनीहाउ सो अब अगर मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊं, जैसे कि यहाँ पर मैंने सोर्स रखा, यहाँ पर मैंने सिस्टम को रखा जो कि वर्क डन कर रहा है, ठीक है, तो और यहाँ पे मैंने सिंक रखा, यहाँ पे मैंने सिंक रखा। सिंक के पास क्या है, लोअर हीट है, प्लस सिंक के पास लोअर टेम्परेचर है, इसके पास हायर हीट है, इसके पास हायर टेम्परेचर। वर्क डन क्या कर सकता है, वर्क डन तुम्हारा QH माइनस QL ही कर सकता है, और हीट फ्लो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा। तो इसी वजह से जो ये टेम्परेचर वाला है ना पार्ट, ये हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। अब ये वाले को अगर मैं इस एफिशिएंसी को, मैंने आपको क्या बोला, वर्क टोटल और QH से निकालना, तो जो इनिशियल फॉर्मूला है हमारा उससे निकलेगा। मैंने आपको बोला कि इसमें पुट करिए वर्क डन को, वर्क डन जो लास्ट वाला वर्क डन हमें मिला और इनिशियल वर्क डन जो A to B जा रहा है, तो देखना आपको क्या मिलेगा, कौन सा रिलेशन, TH माइनस TL अपॉन TH, ठीक है। तो ये दो रिलेशन इक्वेट करके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल जब आपको इंटायर प्रोसेस का मिल जाएगा ना, तो आपके लिए चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। अगर मैं इसी को इरिवर्सिबल प्रोसेस बताती तो, अगर मैं इसी को इरिवर्सिबल प्रोसेस बताती तो क्या होता, देखिए ये चीज किसके लिए है, ये चीज रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों, क्योंकि हम लोग अभी जो बात कर रहे थे वो रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे थे, कार्नोट इंजीनियरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन मान लो अगर मैंने इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात की, इरिवर्सिबल प्रोसेस याद रखना, ये जो हमारा यूनिवर्स का एक्सपेंशन है ना, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव रहती है और इंक्रीमेंट होता है एंट्रोपी में। जितना ज्यादा एंट्रोपी में इंक्रीमेंट है, दैट मींस देयर इज मोर रैंडमनेस। चलो डिस्कस करेंगे। बट अगर हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, तो मैंने आपको अभी बताया कि इरिवर्सिबल प्रोसेस की एफिशिएंसी हमेशा कम होती है रिवर्सिबल प्रोसेस से, राइट। तो अगर मैं इस इरिवर्सिबल प्रोसेस की एफिशिएंसी को बताऊं तो ये क्या हो जाएगा, QH माइनस QL अपॉन QH हो जाएगा, राइट। लेकिन ये हमेशा कम होगा किससे, इस TH से बेटा जी, TH माइनस TL अपॉन TH, ठीक है। ये एक कटु सत्य है इसका, कि अगर हम एक इरिवर्सिबल प्रोसेस बताएंगे, एफिशिएंसी किसकी है, एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। टेम्परेचर स्केल कभी भी आप ऐसा नहीं ला सकते, लेकिन सिंस इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट्स व्हाई वी कैन इक्वेट दीस टू थिंग्स, दैट्स व्हाई वी कैन इक्वेट दीस टू थिंग्स, बट फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस वी कांट, ये हमेशा कम होगा, ठीक है। हो जाएगा। अब मैंने शीट दी हुई है, न्यूमेरिकल्स खूब सारे हैं इसमें, कुछ नहीं, टोटली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और बहुत ही माइन्यूट लेवल पर वहां पे लैक एक्सप्रेशन के ऊपर वर्कआउट करना पड़ता है, तो आप उसको करो, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में आई फील कि एंट्रोपी जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज ये हमेशा मैक्रोस्कोप को माइक्रोस्कोप पैरामीटर से रिलेट करता है। एंट्रोपी इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज ये माइक्रोस्कोपिक को रिलेट करता है मैक्रोस्कोपिक से, क्योंकि आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, इसलिए मैं इस रिलेशन को बताऊंगी पैरामीटर से, ठीक है। हम टेम्परेचर को हमेशा क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स, बट जो एंसेंबल थ्योरी के माइक्रो स्टेट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पैरामीटर्स या प्रॉपर्टीज बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड में अगर एक रफली एंट्रोपी को अगर मैं बोलूं तो एंट्रोपी बेटा वो एक थर्मल प्रॉपर्टी है, एक ऐसी थर्मल प्रॉपर्टी है किसी सिस्टम की जब वो एडियाबेटिक प्रोसेस में जाए और वो चीज क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, वो चीज क्या हो जाए आपकी कांस्टेंट हो जाए। और एडियाबेटिक प्रोसेस में जा रही है इसका मतलब क्या है, डेल्टा Q इक्वल टू 0, डेल्टा Q इक्वल टू 0, ठीक है। एंट्रोपी को अगर मैं ये बताऊं कि क्या हो जाएगा, आपका जो कोई भी सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम का क्या थर्मल प्रॉपर्टी है, थर्मल प्रॉपर्टी है एंट्रोपी, जबकि वो अगर कांस्टेंट रहेगी, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी जब वो सिस्टम जो है, वो सिस्टम कौन से प्रोसेस में जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस में जाएगा, ठीक है। इसलिए dS जो होता है वो dQ अपॉन TdS, dQ इज इक्वल टू TdS, और हम लोग डेल्टा निकालेंगे तो उसका क्या करेंगे, समेशन करेंगे, उसका समेशन करेंगे। और एंट्रोपी को हम रफली क्या कह सकते हैं, K ln
ओमेगा माइक्रोस्टेट वाला जो है, ठीक है। सो दिस एंट्रोपी जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साथ ही साथ आप देखो इसको ग्रेजुएशन लेवल में तो हम लोग देखेंगे और इसको पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बहुत जो लेवल हम लोग एंसेंबल थ्योरी केमिस्ट्री का पढ़ेंगे उसमें भी। क्यों? क्योंकि ओवरऑल एंट्रोपी जो है, अब देखो ना ये डायरेक्ट रिलेशन बता रहा है ना कि जैसे जैसे एंट्रोपी इंक्रीज करेगा आपका माइक्रोस्टेट्स इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस कि एंट्रोपी जो है हमेशा इंक्रीज कर रही है यूनिवर्स की। और जब हम ये कहते हैं ना कि एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस कि रैंडमनेस इंक्रीज कर रहा है। तो हम ये कहते हैं कि जब सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं ना, उनके जब हम हीट एनर्जी को इनहैंस करते हैं उसमें, तो इसका मतलब क्या है, उसके वाइब्रेशंस ज़्यादा हो जाएंगे। जब उसमें वाइब्रेशंस ज़्यादा हो जाएंगे इसका मतलब उसकी रैंडमनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप ये कहते हो कि जो आपके जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनकी एंट्रोपी हमेशा कम होती है रैदर देन योर नॉर्मल कंडक्टर्स। ये सारा बहुत वास्ट टॉपिक है, आप लोगों को जो एमएससी में बताया जाता है जब आप कंडेंस मैटर का स्पेशलाइजेशन लेते हो, ठीक है। या आप कंडेंस मैटर का स्पेशलाइजेशन एक पेपर जब होगा तो उसमें जब भी सुपर कंडक्टर्स आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एंट्रोपी हम लोग कल की क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे।